नमस्कार श्रोताओं, सबसे पहले आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सेहत, सुख, समृद्धि की इच्छा लिए हुए मैं मंजरी देशपांडे हाजिर हूँ माना टीवी इंटरनेशनल पर एक शुभ आरंभ हेतु। और वो शुभ आरंभ आपके सुख, शांति, समृद्धि में वृद्धि करेगा। एक विधा है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं और ये एक वैदिक विधा है जिसका नाम है महावास्तु। बहुत ही अहम जानकारी लिए ये दिवाली स्पेशल एपिसोड आप सबके लिए है और मेरा साथ देने यहाँ मौजूद हैं आचार्य वसुधा शुक्ला जी। वसुधा जी, आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं और हमारे सारे व्यूअर्स को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली का पर्व काफी दिनों मनाया जाता है वसुधा जी, क्या आप इस पर इसकी पूजा कैसे की जाती है उस पर कुछ रोशनी डालेंगे प्लीज? बिल्कुल। देखिए क्या है कि ये लोकाचार है। आपके अपने प्रांत में, आपके अपने शहर में, आपके अपने देश में कोई भी त्योहार किस तरह से मनाया जाता है, कुछ पारिवारिक परंपराएं होती हैं और कुछ लोकाचार होता है। तो सही तरीका ये है कि जैसे आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग किसी त्योहार को मनाते आ रहे हैं, आप वैसे ही मनाएं। लेकिन महावास्तु में माँ लक्ष्मी के आगमन की एक विशेष दिशा, उस दिशा के बारे में मैं आपको जिक्र करूंगी और वहां पर पूजन किस प्रकार से करना है वो विधि बताऊंगी। वसुधा जी, हम दिवाली की पूजा तो अपने घर के मंदिर में या ऑफिस के मंदिर में करते हैं, तो ये आप किस दिशा की बात कर रही हैं? ज्योतिष के अनुसार हर वर्ष जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो चेंज होती हैं जी। और माँ लक्ष्मी को माना जाता है जो शुक्र ग्रह है उसका प्रतीक। शुक्र यानी वीनस? यस। ओके, सो शी इज ब्यूटीफुल। तो वो माँ लक्ष्मी किस दिशा से आने वाली है आपके घर में या आपके व्यापारिक संस्थान में, उसकी दिशा बताई जा रही है महावास्तु में। तो अगर उस पर्टिकुलर दिशा में हमने ये पूजा करनी है तो सबसे पहले वो हम दिशा पहचानेंगे कैसे? और फिर पूजा करेंगे कैसे और बाद में वो जो कहते हैं समापन कैसे करेंगे, जरा प्लीज इस बारे में बताएं। तो हमारे व्यूअर्स को एक ऐप है उसकी जानकारी देती हूँ मैं। ऐप है चेक माय वास्तु, C कैपिटल, M कैपिटल एंड V कैपिटल। आप इसको टाइप करेंगे तो ये iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए है। नाम जरा प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। चेक माय वास्तु ऐप। ये ऐप आप डाउनलोड करिए और घर के अप्रोक्सीमेट सेंटर पे खड़े हो जाइए। वहां खड़े होकर के आपको दिखेगा कि इस बार की दिवाली में माँ लक्ष्मी किस दिशा से आने वाली है। दिशा बताऊं? बताएं प्लीज बताएं। जी, वो दिशा है साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच का जोन आग्नेय। आग्नेय। जबकि लक्ष्मी जी को वाटर पानी में पाया जाता है, लक्ष्मी जी पानी से उत्पन्न हुई है कहते हैं। लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं जी, लेकिन वो प्रतीक है अग्नि का। अग्नि यानी ऐसा। वाओ। हाँ। तो माँ लक्ष्मी के आगमन की दिशा इस वर्ष दिवाली में साउथ ईस्ट है। वहां पर चांदी की लक्ष्मी गणेश की छोटी मूर्तियां आप धनतेरस के दिन ले आइए घर पे। यदि आपके पास 100 ग्राम से बड़ा एक ऐसा सिक्का हो आयताकार रेक्टेंगुलर जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हैं तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। सर्कुलर नहीं चलेगा? सर्कुलर भी चल जाएगा लेकिन लक्ष्मी और गणेश दोनों होने चाहिए। और अगर किसी के पास अगर सिर्फ एक लक्ष्मी जी का और एक गणेश जी का हो तो वो कैसे रखे जाएं? साथ में रखेंगे। और क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वो भगवान गणेश की वामांगी नहीं है। राइट, वामांगी यानी वाइफ। जी, तो सदैव लक्ष्मी जी भगवान श्री गणेश के दाहिने हाथ पे होती है। ओके, ठीक है। मैं हमेशा सोचती थी कि कहा जाता है कि पूजा में जब आप रखो लक्ष्मी जी और गणपति जी को इस तरफ रखना है, कि आज आपने बता दिया जी क्यों ऐसे रखना है। थैंक यू सो मच। अच्छा, दिवाली प्रॉस्पेरिटी का त्योहार माना जाता है, तो क्या महावास्तु से, इस पूजन से हम अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ा सकते हैं? जी, तो पूजन की जैसे मैंने आपको दिशा बताई साउथ ईस्ट है। लाल रंग के आसन पे चांदी की मूर्ति या जैसे मैंने बताया आपको आयताकार सिक्का या गोल सिक्का भी रख सकते हैं। आपने सही प्रश्न किया। तो वो सिक्का रख करके माँ लक्ष्मी का पूजन करिए, भगवान श्री गणेश का पूजन करिए और यहाँ से ही प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत होती है। अब आपको यदि किसी भी प्रकार से
अपने जो एसेट्स हैं उससे फायदा लेना है, तो वो कहाँ रखेंगे आप? यदि आपने अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स, अपने इन्वेस्टमेंट के पेपर्स वेस्ट डायरेक्शन में रखे, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, जी वो लाभ की दिशा होती है, तो वहां पर रखेंगे तो आप अपने एसेट्स से फायदा उठा सकते हैं। और कई बार वसुधा जी ऐसा देखा जाता है कि वेस्ट में कोई जगह नहीं होती रखने की, या वेस्ट में कोई वॉशरूम आता है या कुछ बेडरूम आता है, तो उसके लिए भी कोई है अपने पास प्रयोग? हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि यही जो पेपर्स हैं आपके, इनको आप रख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, यदि आप स्किल्ड व्यक्ति हैं तो आपके स्किल के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको साउथ वेस्ट में रखिए। मैं इतनी सारी दिशाओं की बात कर रही हूँ, तो आप बार बार सोच रहे होंगे कि ये दिशाएं कहाँ से पता करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिशाओं को पता करने के लिए सबसे पहला काम, आप शक्ति चक्र, जो हमारा दिशा शक्ति चक्र है, उसको चेक माय वास्तु ऐप में डाउनलोड जरूर करें। तो व्यूअर्स, चेक माय वास्तु ऐप इज द माना, नॉट माना टीवी इंटरनेशनल, बट द माना फॉर प्रोस्पेरिटी, अगर आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। जी, इसके साथ में कुछ छोटे छोटे ऐसे सुंदर प्रयोग हैं जो आप करेंगे। आप मुझसे पूछते जाइए, मैं आपको बताते जाऊंगी किस किस व्यक्ति के लिए कौन सा प्रयोग अति आवश्यक हो जाता है दिवाली में। बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले तो मैं ये, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस, मैं ये जानना चाहूंगी कि कई बार एकाध सिक्के पे या तस्वीर में गणपति जी, सरस्वती जी और महालक्ष्मी जी होती हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कॉन्ट्ररी कि जहां सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी नहीं होती। तो ये पूजा में हम सिर्फ गणेश जी और लक्ष्मी जी को रखें या सरस्वती जी भी हो? देखिए, ये बात बड़ी भ्रामक है Okay. कि जहां लक्ष्मी जी होती हैं वहां सरस्वती जी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। ये जो लक्ष्मी जी है ना और सरस्वती जी बिल्कुल साथ साथ ही आती है। जब आपके पास ज्ञान होता है तो उस ज्ञान का प्रयोग करके आप धनार्जन कर सकते हैं। Absolutely. तो जो व्यक्ति स्किल्ड है, अपने स्किल के सर्टिफिकेट्स को यदि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपने घर के रखेगा तो स्किल को शार्पन करेगा। यानी माँ लक्ष्मी के साथ में, माँ लक्ष्मी के पहले माँ सरस्वती जी का पूजन हो गया। बिल्कुल। यस, असाधारण सी बात लगती है, बट यस, ट्रूथफुल। एंड आई होप आप सब एक पेन और पेंसिल हमेशा साथ रखें इन एपिसोड्स के लिए, ताकि नोट कर लें। मैं तो वसुधा जी के साथ हूँ, मैं तो लिख लूंगी, आप जरूर ध्यान रखिएगा इन बातों का। जी। वसुधा जी, एक आपने बच्चे देखे होंगे एक मिठाई के टुकड़े से खुश नहीं होते, तो मेरी भी जानकारी की लालसा बढ़ती जा रही है, कुछ और पूछूं? हाँ जी। ओके, मुझे ये बताएं कि अगर जैसे आप धन की बात कर रही हैं, सिक्योरिटीज की बात कर रही हैं, अगर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई वर्क हो या प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर आप घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें, यस यस, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो डॉक्यूमेंट्स आप किन्हीं एनवलप्स में करके रख सकते हैं, तो उससे आपको गेन होगा, लाभ होगा। ठीक है। और लाभ अगर किसी स्टूडेंट के हिसाब से देखना चाहिए, जैसे आप सरस्वती जी की बातें करी तो दिमाग में तो बिल्कुल यही आया कि जो पढ़ाई करते हैं, देखिए बिजनेस के लिए तो हो गया, अब बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए पहले पढ़ाई चाहिए ना। बिल्कुल, तो प्लीज जरा इसको विस्तार से बताएं। जी। तो स्टूडेंट्स के लिए, या वो लोग जो कलम के धनी होते हैं, वो लोग जो राइटिंग से अर्न करते हैं, वो लोग जिनके पास में अपने को प्रेजेंट करने के लिए राइटिंग या बात करने की क्षमता होती है। तो बात कौन करता है? जो पहले लिख लेता है। तो ये जो लिखने का आपका हथियार है ना, इसको भी पूजन में रखते हैं। हमारे लिए पूजनीय है हमारा कलम या पेन, किसी भी तरह का हो। तो अपनी पूजा में इस बार दिवाली में ध्यान रखिएगा, और स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से, कि एक किसी भी रंग का पेन ले लीजिए जो आपके लिए सबसे अच्छा हो, जिससे आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत आती है, वो पेन लीजिए और उस पर काले रंग का धागा रैप कर लीजिए, लपेट लीजिए, पूजा में रखिए, पूजा करिए, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और हमारे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लीजिए। और उसके बाद अपने घर के किसी बड़े, अपने सम्माननीय किन्हीं बुजुर्ग से वह धागा अपने हाथ में बंधवा लीजिए, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड? लेफ्ट में। ठीक है। और ये बात केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हम सभी के लिए। हम वो लोग जो अपनी विद्या का अभ्यास कर रहे हैं, और जीवन तो सीखते जाने का नाम है ना। जब सीखना रुक जाता है तो शायद जीवन रुक जाता है।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये किसी उम्र के दायरे में नहीं आता। हर गृहिणी भी हो, वो कुछ ना कुछ नया सीखती रहती है। तो ये पेन और काले धागे का तो मैं तो डेफिनेटली करने ही वाली हूँ। यस तो ये बहुत अनुभूत प्रयोग है, इसको आप जरूर करिए। जी, जी, ठीक है। ज़रूर, ज़रूर। अब धागों की बात हो रही, एक और धागा बता दूं? जी, बिल्कुल। अपने विजन को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए क्या करना है। जैसे हमने ये काला धागा रखा ना, बिल्कुल वैसे एक लाल रंग का धागा, जैसे अपन मौली यूज करते हैं ना जी, पूजा जी, में, एक जी। लाल रंग का धागा पूजा में रखिए, फिर उसी प्रकार से पूजन करिए और फिर उसके बाद उसको लेफ्ट एंकल पे बांध लीजिए, अबव द एंकल। ओके, बट पूजा किया हुआ धागा पैरों में? जी, बांध सकते हैं। ओके, लवली। क्योंकि ये जो उपचार है ना, ये उपचार हमारे शरीर के 12 भागों में कहीं पर भी किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर रिप्रेजेंट करता है ज़ोडिएक। तो पहले से लेकर के जो 12th साइन तक है, हेड टू टो, यानी कि मेष राशि, एरीज से स्टार्ट होते हुए पाइसेस यानी पैर तक हम जा सकते हैं। तो उपचार शरीर के किसी अंग पे हो सकता है। बहुत ही बढ़िया है। एंड दिस इज ऑल्सो ऑन द लेफ्ट एंकल आपने कहा। यस, आप कर सकते हैं। बहुत। मैं अब दिवाली की तरफ फिर से आ जाती जी, हूँ। ओके, जी। हम कहते हैं सजा हो आंगन और मन मेरा, सजा हो आंगन और मन मेरा, खुशियों से निखरी रहे हमारी वास्तु। क्या डेकोरेशंस भी मायने रखते हैं? सही बात बताऊं जी। तो डेकोरेशन और आपके घर में रखी हुई एक एक चीज मायने रखती है, उस चार दीवारी के अलावा भी। हमारा घर चार दीवारी से बनता है, जो आपका अपना नेट यूजेबल एरिया है ना, उसकी जो बाउंड्री है, उसके अंदर आपने क्या सामान कहाँ रखा है, क्या एक्टिविटी कहाँ कर रहे हैं, क्या यूटिलिटी आइटम कहाँ रखा है, ये महावास्तु में इवेल्युएट करके आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। So, evaluate, analyze, organize, and make your life better with Perfect. Mahavastu. परफेक्ट, My God, there's a lot to learn, and I think Mahavastu training भी होती है. जी हाँ। But before that, one more question on Diwali. आपने कहा कि डेकोरेशंस मायने रखते हैं जी। तो डेकोरेशंस यानी दिया, रंगोली, जो हम तोरण या वंदनवार जिसे कहते हैं, Right. तो उसके भी कुछ रंग हैं किसी डायरेक्शंस के हिसाब से? यस। अभी जैसे मैं बार बार आपको कहाँ लेकर के जा रही हूँ, चेक माय वास्तु ऐप पे इसलिए लेकर के जा रही हूँ क्योंकि जो दिशाओं की बात मैं कर रही हूँ, महावास्तु का आधार है दिशाएं, 16 दिशाएं। क्यों? और वहां पे रंगों को कैसे कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो रंग है ना, ये एलिमेंट्स होते हैं, पंचतत्व। और पंचतत्वों का रिप्रेजेंटेशन जो हमारी आंखों को दिख सकता है, वो रंग है। यस। तो दिशाओं में जब आप देखेंगे, वो जब 16 दिशाओं के आपको रंग दिखेंगे चेक माय वास्तु ऐप में, हमारे दिशा शक्ति चक्र में, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये दिशा नॉर्थ की है, तो यहाँ पर ब्लू कलर दिया है। वसुधा जी, चकमाई आपने कहा वो शक्ति चक्र जो है, जी जी, शक्ति काफी है इसलिए शायद शक्ति चक्र नाम है। यस। उसमें रंग दिए गए हैं? हाँ, उसमें रंग बताए हुए हैं। लेकिन मुझे मेरे वास्तु में कौन सा डायरेक्शन कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? जब आप घर के सेंटर पे, अप्रोक्सीमेट सेंटर पे खड़े हो जाइए जी। और हाथ में अपना मोबाइल फोन ले लीजिए। तो ये जो मोबाइल फोन है ना, इसमें जो डायरेक्शन है 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, हमारे दिशा शक्ति चक्र में ये सर्कल बना है। और यदि आपके घर के सामने, मतलब जिस तरफ आप देख रहे हैं, वहां पर नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ का नीला रंग और नॉर्थ डायरेक्शन का क्या एट्रीब्यूट है, ये आपको हमारे दिशा शक्ति चक्र में, ये आपको हमारे दिशा शक्ति चक्र में हाथ में दिख जाएगा। यानी कि दुनिया वास्तु मुट्ठी में। यस। तो ये कंपास भी हमें ऐप में लोड करना पड़ेगा या चेक माय वास्तु ऐप में है? ये कंपास के साथ में ही है। ओके। मतलब आपके घर में जो दिशा है वो कंपास राउंड घूमता है, और जिस तरफ आप देख रहे हैं वहां पर क्या दिशा आती है ये बता देता है। वंडरफुल। आपने पंचतत्व कहा, इसीलिए महावास्तु हमारे बॉडी से भी रिलेटेड है, बिकॉज वी आर आल्सो मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। यस। हमारा शरीर, हमारा घर और हमारा ज़ोडिएक, यस, ये तीन लेयर हैं हमारी एग्जिस्टेंस की। दिस इज
phenomenal. This is phenomenal. आपके घर में जो घटित हो रहा है जी. वो आपके शरीर में घटित होता है. जो घर में किसी भी दिशा विशेष पे कुछ आपने विशेष काम कर दिया, कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया या दीवार पे नेल कर दिया और कहीं हमारे शरीर के मर्म पे वो इफेक्ट आपको दिखने लगता है. मुझे तो लगता है हमें एपिसोड पे एपिसोड करते जाना चाहिए. It's such a huge science. एक और चीज थी, अगर किसी डायरेक्शन का आप अगर हिंट देना चाहें व्यूअर्स को, तो किस कलर की रंगोली किस दिशा में, या काफी समय हम देखते हैं कि गणपति जी को हम घर के बाहर लगाते हैं. कुछ ये जो मिथ्स या नॉन मिथ्स है, आप उसके बारे में कुछ जरा जानकारी दीजिए प्लीज. रंगोली से शुरुआत करते हैं जी. तो जैसे कि नॉर्दर्न डायरेक्शंस जो है, 16 दिशाओं में जो नॉर्दर्न डायरेक्शंस हैं वो होते हैं 4. नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट. इन चारों डायरेक्शंस का जो तत्व है यानी एलिमेंट है वो जल है. तो जल का रंग क्या दिखता है आप? नीला. नीला. तो इन दिशाओं में नीले रंग की रंगोली बनाइए. अब आप कहेंगे केवल नीले रंग की कैसे रंगोली बना सकते हैं? तो जरा यहाँ देखिए, नीले के कितने सारे शेड्स हैं. तो आप नीले के शेड्स सारे के सारे यूज करके बहुत खूबसूरत रंगोली बना सकते हैं नॉर्दर्न डायरेक्शंस. इसके बाद में ईस्टर्न डायरेक्शंस आते हैं. तो ईस्ट डायरेक्शंस हैं 3. ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट. ओके. इन 3 डायरेक्शंस में क्योंकि दिशा सूर्य की है और वनस्पति की है, तो वनस्पतियों का रंग क्या होगा? ग्रीन. तो ग्रीन कलर की आप रंगोली बना सकते. तो सूर्य का येलो भी आता है उसमें या ऑरेंज? थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं. ओके. सो ग्रीन एंड येलो इज अ गुड कॉम्बिनेशन. बहुत खूबसूरत बनती है रंगोली ईस्टर्न साइड पे. फिर आ जाती है सदर्न डायरेक्शंस. ये होते हैं 3. साउथ साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट. राइट. ये जो 3 डायरेक्शन है ये अग्नि तत्व की दिशाएं हैं और यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं लाल रंग. ओनली रेड? नो, रेड की एंटायर फैमिली मैं आपको बताऊं. प्लीज बताइए. रेड, पिंक, पीच, मरून, ऑरेंज, पर्पल, फ्यूशिया, मजेंटा. मतलब आप वैसे विशेष बात यह है कि ये रंग हमको ही मालूम होते हैं. हाँ. यदि किसी पुरुष से पूछा जाएगा कि लाल रंग क्या है तो उसको लाल एक ही अर्थ पता होते हैं. ये जो वैरायटी ऑफ रेड फैमिली है ये हमको पता होती है. सो एप्पल रेड, टोमेटो रेड, स्ट्रॉबेरी रेड, रास्पबेरी रेड, ऑल द रेड्स. तो बेहद खूबसूरत रंगोली बनती है सदर्न डायरेक्शन. And the combination of red and purple also goes very well. Pink and purple. Yes. पर्पल के बारे में ऐसा सोचते हैं लोग कि वो वाटर एलिमेंट का कलर है, बट नो, पर्पल इज द outermost layer of flame and the hottest layer. The tip of the matchstick. Yes. Yes. That is purple color and color of fire. Okay. इसके बाद दिशा आ जाती है अर्थ एलिमेंट की. 2 डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट. यहाँ पर येलो कलर यूज कर सकते हैं. ठीक है. येलो कलर के बाद में अब अगली दिशाएं हैं पश्चिम. अब जिसका वेस्ट फेसिंग घर है वो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि हम रंगोली नहीं बनाएंगे. खूबसूरत सी सफेद रंग की रंगोली बन सकती है. चावल के आटे की. यस. चौक की. यस. वाओ, आई एम गेटिंग गुड आइडियाज. और आटे की, हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में आटे की रंगोली बनाते हैं, उसको चौक पूर्णा कहते हैं. ओके. जब घर में कोई शुभ काम होता है, ब्याह शादी होता है, तो चौक पुराओ, गाने में सुना होगा ना, चौक पुराओ मंगल गाओ, तो वो चौक पूरी जाती है आटे से. और बंगाल में चावल के आटे का आइपल, वो भी सफेद होता है. तो सफेद के कितने सारे आइडियाज हैं. तो वेस्टर्न डायरेक्शंस में व्हाइट कलर से रंगोली बना सकते हैं विद द इनपुट ऑफ हिंट ऑफ स्लाइटली गोल्डन, ओके, येलो, थोड़ा सा रेड भी आप यूज कर सकते हैं. अल्पना, राइट. यस. एंड दिस, ये तो हुआ रंगोली का. वंदनवार, तोरण. ओके. वंदनवार में भी देखिए बिल्कुल वही कलर यूज करेंगे जो अभी मैंने आपको रंगोली के लिए जिक्र किया. ओके. वंदनवार के बारे में एक थोड़ा सा ध्यान देने की बात है. वो क्या है कि भगवान श्री गणेश, वंदनवार में लोग क्या करते हैं, बहुत सारे भगवान का पूरा वो एक लेयर जैसी बना देते हैं. स्ट्रिंग में गणेश जी बहुत सारे. तो जब एक गणेश जी द्वार पे बैठे हुए थे तो क्या हो गया, क्या हुआ था?
महापार्वती जी बहुत ही रुष्ट हो गई थी। तो पिता और पुत्र के झगड़े में माँ इतनी गुस्सा हो गई कि उन्होंने कहा कि अब पूरे संसार का विध्वंस हो जाए। तो हमारे व्यूअर्स इस बात को ध्यान दें कि द्वार पे जब गणेश जी आते हैं तो परिवार में कलह हो जाता है। ये तो सालों से जो बनी हुई प्रथा है कि गणेश जी हमारे रक्षक हैं, इसलिए द्वार पे रखे जाते हैं, उसको तो आपने एक नया ही रूप दे दिया है। महावास्तु संस्थापक डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ऐसा कहते हैं कि जो प्रथम पूज्य हमारे देवता हैं उनका स्थान मंदिर में है। भली प्रकार से उनकी पूजा करिए, मंदिर में स्थापित करिए, लेकिन एक डायरेक्शन में केवल एक गणपति होना चाहिए। और एक डायरेक्शन होता है हमारे घर का जिसको प्रचलित वास्तु में ईशान्य कोण कहते हैं, और ईशान्य में हमारे देवताओं का वास होता है। जी, हम पारंपरिक वास्तु को मानते हुए वहां पर ईशान्य कोण में मंदिर भी बनाते हैं। जी, और मंदिर बना करके वहां पर 2 या 3 गणपति रख देते हैं। काफी सारे रख देते हैं। हाँ, तो गणपति क्या है? गणपति हमें विजन देते हैं, प्रोसेस है हमारा गणपति जी, क्लैरिटी है। तो वो क्लैरिटी हम पर होती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं तब जब नॉर्थ ईस्ट के मंदिर में एक से ज्यादा गणपति होते हैं। ओह, तो ध्यान देना चाहिए कि गणपति जी एक दिशा में एक ही होंगे। एंड यू नो, तब क्या किया जाए जब लोग आपको गिफ्ट में ही गणपति जी दें? बिल्कुल, फिर क्या करें हम? ये इस बात को भी मैं जिक्र करने वाली थी, आपने अच्छा हुआ बात करी। क्या होता है कि हमारी परंपरा में एक थोड़ा सा कुछ कमी कुछ हो जाता है ना, ऐसा तो एक कमी है। हमने क्या किया कि गिफ्टिंग में अपने भगवान को इनकलकेट कर लिया। जी, किसी को गिफ्ट देना है तो हम भगवान लक्ष्मी गणेश, किसी के यहाँ पर ब्याह शादी है, हाउस वार्मिंग है, तो उनके पास अपने तो भगवान होते ही होते। जी बिल्कुल। और हम उनको गिफ्ट करते हैं। तो क्या होता है, घर में बहुत सारे भगवान के आइडल या पिक्चर्स इकट्ठा हो जाते हैं। और दिवाली में विशेष रूप से हम क्या करते हैं, गिफ्टिंग में भगवान लक्ष्मी और गणेश का प्रयोग करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि एक हाउस होल्ड है तो वहां पर अगर वह लोग धार्मिक है, भगवान को मानते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी होंगे भगवान, तो हमें गिफ्ट करने की क्या आवश्यकता है। और यदि हमने गिफ्ट कर दिया तो वो क्या भगवान को जो सम्मान देना चाहिए वो दे पाएंगे? सही बात। तो क्या घर में डेकोरेशन के जैसे भगवान के आइडल रखने चाहिए? अब तो बिल्कुल ही नहीं। जी। और काफी समय ये रोलिंग में चले जाते हैं। जी, विच इज अगेन डिसरिस्पेक्ट। बिल्कुल। तो दिवाली में गिफ्टिंग की परंपरा है हमारी। जी, हमें अच्छा लगता है, अपनों से मिलते हैं तो कुछ ऐसा दें जो वो हमारे लिए याद रखें, उसको चेरिश करें, उससे उनको प्रसन्नता। तो ऐसी क्या चीज दे सकते हैं, मैं बताऊं। एक सबसे बढ़िया गिफ्टिंग का आइटम होता है पेन। यस, जो वो पूजा में भी रख सकते हैं। यस, जो पूजा में रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि वो आप उनको डायरी दे सकते हैं जिसमें कि वो नोट्स बनाए, टू डू लिस्ट बनाए। वैसे हम लोग काफी टेक सेवी हो गए तो अपने फोन पे ही टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन आपको मालूम है हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं डोपामाइन। यस, हैप्पीनेस हार्मोन्स में से एक हार्मोन है डोपामाइन। और वो कब रिलीज होता है? जब हम किसी चीज को अकम्प्लिश करते हैं, कोई टास्क पूरा होता है। यस, तो आपके परिवार वाले या किसी मित्र को आपने एक डायरी दी और उसने उसमें टू डू लिस्ट बनाई और उसको चेक किया, तो डोपामाइन रिलीज हुआ और उसने आपको खुशी में याद किया, तो आप खुशियां फैलाते हैं। यस, दैट्स वंडरफुल। तो ये बेहतरीन गिफ्ट होते हैं। साथ में आप खाने पीने की चीजें गिफ्ट करिए जिसको खा पी करके व्यक्ति खत्म कर दे, खुश भी हो जाए। यस, खुश भी हो जाए, हैप्पीनेस अगेन। लेकिन वो चीज जैसे हाउस होल्ड आइटम है, किसी का घर है भरा पूरा है, तो आपने कोई आइटम ऐसा गिफ्ट किया, उसको रखने की जगह नहीं मिलती है। लेकिन किसी अपने ने दिया है, वो जो अपना प्रिय है, वो जो अपना स्वजन है, तो वो उन चीजों को निकाल नहीं पाता है। आपने तो गिफ्ट कर दिया और वो उसके घर में जाकर के डंप हो गया। यस, और ये जो डंप है ना, ये अगली दिवाली में निकलता है। शायद किसी और को देने के लिए। तो गिफ्टिंग में इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। Yes, so a pen and a diary and food items are the best. Yes, which release endorphins, dopamine, yes, and make everybody happy.
Definitely. Wonderful. कुछ आप इस पर भी रोशनी डालेंगे जो हम बहुत सारी लाइटिंग करते हैं, दिए जलाते हैं दिवाली में, क्योंकि दीपावली इटसेल्फ मीन्स दियों की लड़ी, Yes. उस पर जरा कुछ रोशनी डालें। देखिए, दिवाली के दियों के बारे में अब यहाँ पर आप कहेंगे कि चूंकि मैंने जोन्स की बात करी, अग्नि तत्व की बात करी, तो क्या ये दिए भी अग्नि तत्व को देख करके जलाने चाहिए? Exactly. तो आंसर इज नो। हाँ, चलो आपकी अपनी हैप्पीनेस उन छोटे से दियों के रूप में, वो भी आप मिट्टी के दिए लीजिए, उसमें बाकायदा तेल भर के, बाती लगा करके, हर एक चीज का प्रायोजन है, तो उसको आप, वो दिए आप कहीं भी जला सकते हैं। अब उसके रंग पर भी कोई पाबंदी रंगों नहीं में है। भी कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए होते हैं। मतलब आपने अभी शाम को जलाए और वो रात तक जलेंगे, उसके बाद हटा दीजिए। और बाकी सारी चीजें तो है ना, बहुत सारी खुशियां देने के बाकी लिए। सारी चीजें, लाइट्स, क्योंकि हम दिए तो जला ही रहे हैं, साथ में लाइट्स की भी बात करते हैं। तो लाइट्स में अब क्योंकि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि लाइट लगाई आपने और ये लगता है कि नहीं अभी तो न्यू ईयर तक लाइट चलेगी, तो थोड़ा रंगों का ध्यान दीजिए। तो दिशाओं के हिसाब से फिर अगेन वही दिशा शक्ति चक्र को देखते हुए आप लाइट्स भी लगा सकते हैं। और जब आप दिशा शक्ति चक्र को देख करके लाइट लगाएंगे तो एक सिंक में आ जाएगा क्या क्या, आपकी रंगोली, आपका तोरण, लगी हुई लाइट्स और आपके घर का डेकोर। तो वो अपने आप में एक हार्मनी सी फील होती है, लगता है कि हर सारी चीजें संतुलित हैं। और जिस घर में एलिमेंट्स का संतुलन होता है ना, वो घर अपने आप से वास्तु अनुरूप हो जाता है। घर में एलिमेंट्स का संतुलन ब्रिंग संतुलन इन द बॉडी। यस, सो इट्स हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वसुधा जी, आपने हमें बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो हमने अपने लाइफ में एक्चुअली प्रयोग में लानी चाहिए जी। तो मैं तो ये कहूंगी कि सरस्वती बन आपने लक्ष्मी को कैसे पाया जाए वो हमें बता दिया है। एंड विशिंग यू and our viewers a happy, prosperous and healthy Diwali. Stay safe, enjoy the festivities, and we will come back with many more episodes of Mahavastu with Acharya Vasudha Shukla. Here's Manjari Deshpande wishing you a happy Diwali again. खुशियों का त्योहार दिवाली जी, समृद्धि, सौभाग्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता भी। क्यों? क्योंकि जो पूरे के पूरे 5 दिन हैं, हर दिन का अपना एक विशेष प्रायोजन है। मंजरी जी वो भी बता दीजिए। अच्छा जी, तो पहला दिन धनतेरस का जी, धनतेरस भगवान धन्वंतरी जी जिस तरह से जन्म हुआ था उनका, वो अमृत कलश यानी स्वास्थ्य लेकर के जन्म लिया जी। तो एक व्यक्ति जब जन्म लेता है ना, तो उसका शरीर स्वस्थ होता है। तो चिकित्सा विज्ञान इसलिए होता है कि उस स्वस्थ शरीर को स्वस्थ ही रहने दें, ठीक है। फिर उसके बाद धन संपत्ति, तो माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद माँ दुर्गा ने नरकासुर का वध किया, वो अंधकार के प्रतीक है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में जो लेयर वाइज संतुलन होता है ना, स्वस्थ, स्वच्छता, समृद्धि और फिर अपने लोगों का मिलना, यानी दिवाली के मौके पे लोग मिलते हैं तो एक सौहार्द भी होता है, मेल मिलाप होता है भाई दूज के रूप में। तो हम अपने परिवार से मिलते हैं, एक साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो है ना, वो मनुष्य की उत्सव धर्मिता है। मोनोटोनस लाइफ है, कुछ ऐसा किया जाए जिससे हैप्पीनेस हो, लोगों से मिलना जुलना हो और रिजुवनेट हो जाए। सो सुख, शांति, समृद्धि, सही सेहत, सही लोगों से मिलना। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।